नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जैसा कि यहाँ से पता चल रहा होगा ओशनिक करंट्स के बारे में, समुद्री धारा के बारे में बात करेंगे। ये बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, भूगोल सामान्य अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे देखकर ही जाना चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ जिसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी की मेडिटेरेनियन रीजन भूमध्यसागरीय प्रदेश के बारे में चर्चा हुई है, जो कि उससे प्रश्न आते हैं, प्रायः 2-3 वर्ष में एक बार प्रश्न आ जाया करते हैं, उसको देख लेंगे। अगर हो सके तो आप उससे पहले के वीडियो जिसमें बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की ज्योग्राफी का जो है सिलेबस का डिस्कस किया, अगर वहाँ उसके बाद आपने मेडिटेरियन क्लाइमेट को अगर देख लेते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। इसके सारे जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए तो देर न करते हुए, जो कि वीडियो लंबा ना हो, काम की बात करते हैं और हम बात करते हैं ओशनिक करंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए और लोगों को इसमें परेशानी भी होती है समझने में। लेकिन मैं आपसे बता दूं, इस टॉपिक में समझना कम है और मैप्स का अध्ययन करना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मैप को नहीं देख रहे हैं तो तय मानिए कि आपको यहाँ प्रश्न करने में दिक्कत होगी। इसलिए इस तरह के प्रश्न करने में जो ओशनिक करंट्स होते हैं, मैप का सहारा जरूर लें, अन्यथा आपके प्रश्न हल करने में आपकी समस्या हो सकती है, आप रट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रटने की जरूरत न पड़े और मैप से जब देखें तो उसमें सुविधा हो, उस ख्याल से मैंने इस वीडियो को बनाया है। और आइए हम शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने जैसे नाम लगा, इसमें लिखा है अटलांटिक ओशन करंट्स। अटलांटिक ओशन करंट्स, ये हमारा अटलांटिक ओशन है। आप देखने से लग रहा होगा कि अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब होता क्या है कि यहां पर एक करंट चलती है, ठीक है, और ये जाकर के बाद जो है यहाँ पे जो हमारा क्यूबा वगैरह, जो क्यूबा एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ठीक है, कैरेबियन सी में, वहां से ये जो है वेस्ट में गुजरती है और एक ऐसे भी गुजरती है। ठीक है, ये जो है पूरा यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे आप। यहाँ मैप को भी देखिए और इस मेरे जो क्लास चल रही है उसको भी देखिए, वीडियो को भी, और एटलस का भी सहारा लीजिएगा। ये जो हमारा होता है इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट्स। ठीक है, ये वार्म करंट है, क्योंकि जो विषुवतीय प्रदेश इक्वेटोरियल रीजन से जो करंट चलते हैं वो वार्म करंट होते हैं। तो जो इक्वेटोरियल रीजन से पोल की तरफ जाते हैं वार्म करंट होते हैं, पोल से जो इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आते हैं वो कोल्ड करंट होते हैं। तो ये क्या है, हमारा वार्म करंट है। और इस जो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इस करंट का एक शाखा जो है, एक ब्रांच जो है क्यूबा, ये हमारा क्यूबा आइलैंड है कि वेस्ट से प्रवाहित होता है, जिसे हम लोग बोल देते हैं एंटिलेज। ये इसी का भाग है जिसे हम लोग बोल देते हैं, कर देते हैं 1A। ये हमारा होता है एंटिलेज करंट। एंटिलेज करंट ये हमारा हो गया 1A। तो नॉर्थ अटलांटिक करंट और ये जो एंटिलेज करंट है आगे बढ़ता है और आकर के ये बन जाता है हमारा 2। ये हमारा 2 नंबर हो गया, इसको लोग बोल देते हैं फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट या फ्लोरिडा वार्म करंट। ठीक है, इसके बाद तो ये फ्लोरिडा करंट जो होता है ये केप हैट्रस तक होता है, इतना जाने की जरूरत नहीं है। ये फ्लोरिडा स्टेट से लेकर के केप हैट्रस तक इसको हम लोग बोल देते हैं फ्लोरिडा करंट। ये फ्लोरिडा करंट जो होता है ये जो है आगे बढ़ता है और ये हम मान लेते हैं कि 3 नंबर है ग्रैंड बैंक तक, इसको हम लोग बोल देते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कहां तक ये होता है, ग्रैंड बैंक तक। और ये गल्फ स्ट्रीम जो है पुनः ये चला जाता आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिसे हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट। तो ये 4 नंबर हमारा जो हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट। नॉर्थ
अटलांटिक करंट, ठीक है। और ये तीनों को मिला करके, ये तीनों जो है, इस तीनों को मिला करके हम इसको बोल देते हैं गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम या गल्फ स्ट्रीम या गल्फ स्ट्रीम सिस्टम, कुछ भी दोनों में से कोई नाम इसके लिए किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। 4 हो गया। अब महत्वपूर्ण ये है, यहां तक तो बातें आसान है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा फ्लोरिडा करंट के फैक्टर्स तक, फ्लोरिडा के बाद हमारा 2 नंबर, ये यहाँ पर हमारा 1 था, यहाँ पे 2 नंबर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आगे हमारा हो जाता है, ये हमारा फ्लोरिडा हो गया, फ्लोरिडा के बाद हमारा गल्फ, 2 नंबर फ्लोरिडा करंट हो गया, तीसरा नंबर जो है गल्फ स्ट्रीम हो गया, और चौथा नंबर हमारा जो है नॉर्थ अटलांटिक करंट। नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। नॉर्थ अटलांटिक करंट की एक शाखा जो चली जाती है नॉर्वे सागर में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि नॉर्वे सागर में चली गई, ये हमारा हो गया 4A, ठीक है। एक शाखा जो चली जाती है वो हमारी चली जाती है आइसलैंड की तरफ, यहां मान लेते हैं हमारा, लिख ही देता हूं, आइसलैंड है, आइसलैंड, ये हमारा आइसलैंड अगर है, बहुत छोटा सा आइलैंड है लेकिन मैंने दिखा दिया बड़ा से, यहाँ जो चली जाती है इसको लोग बोल देते हैं 4B करंट। और एक करंट जो है हमारा ग्रीनलैंड है, हम जानते हैं कि यहाँ पर ग्रीनलैंड आइलैंड है, डेनमार्क का जिस पे अधिकार है, ठीक है। ये इसकी एक शाखा जो चली जाती है यहाँ पे ग्रीनलैंड की तरफ, इसको हम लोग मान लेते हैं 4C, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक कटक का अगर हम लोग यहां बात करें 4A, तो 4A जो है वो चली जाती है हमारा नॉर्वेजियन सागर में, नॉर्वेजियन सी। 4B जो है वो हमारा चला जाता है आइसलैंड के पास, इसका नाम यहां हो जाता है इरमिंगर करंट, इरमिंगर करंट, ठीक है। और एक चली जाती है 4C, कहां चली जाती है, ग्रीनलैंड के पास, ग्रीनलैंड के पास, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी ये जो शाखा है नॉर्थ अटलांटिक सी, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। एक और ब्रांच है जो चली जाती है, एक चली जाती है बे ऑफ बिस्के में और एक चली जाती है मेडिटेरियन सी में, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं 4A डैश और ये 4A डबल डैश, ठीक है। 4A डैश और 4A डबल डैश, ठीक है। तो ये जो है यहां पे 4A ABCD ही कर लेते हैं, ज्यादा आप लोग कंफ्यूजन ना, चूंकि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है करंट के बारे में। ABC हो गया, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं आसानी के लिए, चूंकि ऐसे हम लोग बात करते हैं उत्तरी शाखा पूर्वी शाखा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि हमको प्रश्न हल करने हैं। तो 4D है, चला जाता है बे ऑफ बिस्के में, जिसे हम लोग बोल देते हैं रेनेल करंट, बे ऑफ बिस्के में चला जाता है, लिख देता हूं, इसको बोलते हैं रेनेल करंट, रेनेल करंट। अब 4E जो है ये चला जाता है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी में 4E चला गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्थ अटलांटिक कटक है उसके कई नाम हो जाते हैं, सब ब्रांच हो जाते हैं, जो चले जाते हैं नॉर्वेजियन सी में, इरमिंगर करंट जो आइसलैंड के पास चला जाता है, ग्रीनलैंड के पास चला जाता है, बे ऑफ बिस्के में चला जाता है, उसको रेनेल करंट कहते हैं, और एक चला जाता है मेडिटेरियन सी में, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि इरमिंगर करंट जो है वो आइसलैंड के पास है और रेनेल जो है बे ऑफ बिस्के में है। इतना हमारा हो गया इसमें। अब बात करते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक में, जी नॉर्थ अटलांटिक में और कौन से करंट है। तो नॉर्थ अटलांटिक करंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक करंट प्रवाहित होती है जो आकर के यहाँ पे आगे की तरफ ऐसे मिल जाती है, आगे आकर के, इसको हम लोग बोल देते हैं कनारी करंट। तो इसको हम मान लेते हैं 5 हमारा हो गया। 5 जो कोल्ड करंट है इसको लोग बोल देते हैं कनारी करंट, कनारी करंट। और आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों,
तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से जो है उसको हम दिखा दे रहे हैं वार्म करंट। ये हमारा क्या शो कर रहा है, वार्म करंट को, और ये ब्रोकन लाइन है, इसका मतलब हो गया ये कोल्ड करंट है। क्या है, कोल्ड करंट। ठीक है, देखिए जितना भी इस तरह से वो क्या है हमारा वार्म करंट है, और इस तरह के ब्रोकन लाइन में क्या हमारा हो गया कोल्ड करंट। ये हमारा 5 नंबर जो अफ्रीका के पश्चिम से होता है, प्रवाहित होती है, इसे हम लोग बोल देते हैं कोल्ड करंट। करारी क्या है हमारा, कोल्ड करंट, यहाँ दिया हुआ है। अब आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, अटलांटिक महासागर के जो दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक और बात, इक्वेटोरियल रीजन से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, कैसा है, गर्म है। जब साउथ की तरफ से आ रहा है कैसा है, देखिए नॉर्थ जो पोलर रीजन से, मतलब साउथ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है वार्म है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा कैसा है, वो कोल्ड है। फॉर एग्जांपल कनारी। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पे करंट है जो यहां से आकर के मिल जाती है नॉर्थ अटलांटिक करंट में, ये ग्रीनलैंड के वेस्ट से। तो इसका जो है 6 नंबर, इसको हम लोग बोल देते हैं लैब्राडोर करंट। तो 6 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, लैब्राडोर। क्योंकि वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, मतलब पोलर रीजन से साउथ की तरफ आ रही है, तो भी कैसा है, कोल्ड करंट है। हमने यहां कर लिया। अब हम आते हैं अटलांटिक ओशन के साउदर्न पार्ट पे। तो जिस प्रकार से 1 नंबर जो था हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल, यानी नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट था, उसी प्रकार से साउथ से भी इसी प्रकार से करंट प्रवाहित होती है, जिसको हम दे देते हैं 6 नंबर था, ये 7th नंबर है, ये हमारा हो गया 7th नंबर। इसको हम लोग बोल देते हैं, जो भी जगह तो नहीं है दोस्तों, चूंकि सही तरीके से प्रेजेंट करना मेरा मुख्य उद्देश्य है कि समझने में आपको आसानी हो। तो 7th नंबर को हम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आप कंसीडर कर लेंगे आप। ठीक है, 7th नंबर ये हमारा है नॉर्थ साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, 7th नंबर। अब यही जो है यहाँ पे केप रॉक है, ब्राजील के पास, ब्राजील है, यहां से ये नीचे की तरफ खिसक जाता है, दक्षिण की तरफ आ जाता है। ठीक है, और एक इधर से इस तरफ निकल जाता है। तो जो साउथ की तरफ आता है उसे हम लोग बोल देते हैं 8th की तरफ ब्राजीलियन करंट या ब्राजील करंट। ब्राजील करंट साउथ की तरफ आ रहा है, ब्राजील करंट। ठीक है, अब ये ब्राजील करंट जो है यहां से टेरा डेल फ्यूगो, हम जानते हैं क्या पे आइलैंड जिसे बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो के साउथ से, यानी दक्षिण अमेरिका के साउथ से एक करंट आती है, कोल्ड करंट है, जो जाकर के मिलती है ब्राजीलियन करंट से। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं 9th नंबर। ये हमारा हो गया 8 नंबर और ये हमारा हो गया 9 नंबर। तो जो हमारा 9 नंबर है, उसको हम लोग बोल देते हैं फाकलैंड करंट। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, कोल्ड करंट है, लेकिन ब्राजीलियन में कैसा है, वार्म करंट है। अब ये करंट जो है यहां से साउथ से, जो हमारा पछुआ पवनें होती हैं, वेस्टर्न विंड होती है, काफी तेजी से प्रभावित होती हैं। तो यहां से भी एक विंड ऐसे आगे की तरफ से, करंट आगे की तरफ ऐसे निकल जाती है इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा साउथ में चला गया है, और इसको जो है हम बोल देते हैं 10 नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ही जो है इस आगे जाकर के यहाँ पे मिल जाता है, जैसे हम बोलते हैं 11 नंबर। इसको हम लोग बोल देते हैं बेंगुला करंट। 11 नंबर हमारा जो होता है वो हो जाएगा हमारा बेंगुला करंट। बेंगुला करंट जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम से होकर के प्रवाहित होती है, वो हमारा है बेंगुला करंट। तो सारा अटलांटिक ओशन के जितने सारे करंट हमने सबको देख लिया है। एक बार हम लोग इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। कुछ बातों को मैं समझा देता हूँ। उसने करंट में ध्यान रखना है कि 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो हमें कि एटलस के सहारे ही पढ़ना है, रटने की कोशिश नहीं करना है। दूसरा, हमें कौन पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, कौन इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जा रहा है, इसको ध्यान रखें।
तो हमें उनकी टेम्परेचर के बारे में ज्ञात हो जाता है। तो जो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ जा रहे हैं वो सारे के सारे वार्म होते हैं। देखिए इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ जा रहा है, वार्म है। इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ आ रहा है, क्या है, वार्म है। सारे के सारे क्या है, वार्म है। अब दूसरा फैक्ट ये है कि जो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ जाते हैं वो कोल्ड होते हैं। पोलर रीजन से देखिए इक्वेटर की तरफ जाना कोशिश कर रहे हो, सारे के सारे क्या है, कोल्ड है। पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आने की, जो इक्वेटर पर ही जाए, इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है, कोल्ड है। ये भी क्या है, कोल्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर आप देखते हैं एटलस के सहारे से बनाते हैं तो तय मानिए कि आपकी तैयारी से पूर्ण हो जाएंगे। एक दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्थ अटलांटिक कटक जो है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक कटक जो है जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक सर्कल बनता है। वेस्ट में हमारा गल्फ स्ट्रीम हो जाता है और इधर में किनारे की ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, और ये मिल जाते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाता है इस प्रकार से। और ये सर्कल के बीच के जो भी जल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसीलिए यहाँ के जो ये इलाका होता है, जो अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच के जहाँ के जल स्थिर होता है, गल्फ स्ट्रीम और किनारी जलधारा के बीच के जो भाग होता है उसको लोग बोल देते हैं सार्गासो सी, सार्गासो सी। ये हमारा तो ध्यान रहे कि सार्गासो सी का संबंध जो है अटलांटिक महासागर से है। ठीक है, और सार्गासो का मतलब होता है ओशनिक विड्स। ठीक है, ओशनिक विड्स जो होते हैं उनको बोला जाता है सार्गासो। तो ओशनिक विड्स के नाम पे जो है इसका नाम पड़ गया है सार्गासो सी। इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं पैसिफिक करंट्स के बारे में। पैसिफिक ओशन करंट्स, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हमारा इक्वेटर है जो चला जाता है। मानचित्र देखने से स्पष्ट हो रहा होगा कि हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा एशिया है। क्या है, एशिया है। ये हमारा एशिया का दक्षिण भाग है, मतलब कि ये साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ का भारत को थोड़ा सा ऐसे बना दिया मैंने क्योंकि आपको सुविधा लगी तरफ से। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। चूंकि हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य आइलैंड और कंटेंट के बारे में दिखाना नहीं, मेरा उद्देश्य यहाँ पर इस वीडियो का उद्देश्य करंट के बारे में बात करना। तो आइए, सेम अटलांटिक ओशन के समान ही यहाँ पे भी जो है एक करंट प्रवाहित होती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं ए वन जो है सेम उसी प्रकार से यहाँ भी सिंबल है कि अगर इस प्रकार से दिखाया तो हमारा वार्म है, वार्म करंट है, और इस प्रकार से है तो कोल्ड करंट है, कोल्ड है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं देर न करते हुए। वन, जिस प्रकार से हमने लिखा था नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट ही जो है आगे की तरफ बढ़ जाता है, आगे की तरफ ये बढ़ता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्यूरोसियो सिस्टम, क्यूरोसियो सिस्टम। अब ये क्यूरोसियो सिस्टम के कई भाग हैं। ठीक है, क्यूरोसियो सिस्टम के एक है जिसे हम लोग बोल देते हैं क्यूरोसियो करंट, क्यूरोसियो करंट। ठीक है, एक को हम लोग बोल देते हैं क्यूरोसियो एक्सटेंशन, क्यूरोसियो एक्सटेंशन। एक को हम लोग बोल देते हैं सुशिमा, सुशिमा करंट। और एक होता है नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ जैसे नॉर्थ अटलांटिक था उसी प्रकार से यहां पर क्या है, नॉर्थ पैसिफिक करंट। नॉर्थ पैसिफिक करंट ये क्यूरोसियो सिस्टम के ही भाग हैं और सारे के सारे वार्म हैं। तो जो ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये जब आगे की तरफ बढ़ता है तो ये 2 है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये 2A हो गया, ये 2B है, ये 2C है और ये 2
डी है। ठीक है, आपको क्लियर होगा 2A 2B 2C 2D। अब ये हमारा हो गया, यहां से यहां तक पूरा क्या है 2 है। तो इसमें से 2A में हमने ये कहा कि ये हमारा 2A हो गया। ये हमारा एक्सटेंशन वाला बात है तो हमारा क्या हो जाएगा 2B हो गया। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक के एक्सटेंशन की बात है तो इसका हमारा हो गया 2D। अब बात आ गई हमारा इसके बारे में, सुसीमा करंट के बारे में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक हमारा जापान देश है और यहाँ पे हम थोड़ा सा इस प्रकार से, यहाँ पे जापान देश है और जापान देश के पश्चिम से होकर के जो गुजरता है करंट, उसको हम लोग बोल देते हैं सुशीमा 2C। ये जापान सागर बोले या जापान के पश्चिम से होकर के प्रवाहित होता है, जिसे हम लोग बोल देते हैं सुशीमा करंट। ठीक है, सुशीमा एक जापानी शब्द है जिसमें टी साइलेंट है। तो जो सुशीमा करंट है वो जापान के पश्चिम दिशा से होकर प्रवाहित होता है या पश्चिमी तट से होकर प्रवाहित होता है, या इसके बदले में बोल सकते हैं वो जापान सागर से होकर प्रवाहित होता है। इसको ध्यान रखें, क्वेश्चन ये पूछता है। क्यूरोसियो, क्यूरोसियो ठंडी है कि गर्म है, ये भी प्रश्न खूब पूछता है, जिसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारा पैसिफिक ओशन है। यहाँ पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे पैसिफिक ओशन से जो बेरिंग स्टेट है यहाँ से होकर के करंट प्रवाहित होती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं 3 नंबर देते हैं। और इसको हम लोग बोल देते हैं ओयासियो, ओयासियो करंट। ठीक है, और ये ओयासियो करंट जो होता है ना, वो हमारा क्या है, ठंडा करंट है, ठंडी जलधारा। देखिए ओयासियो करंट। ठीक है, यहां पर फिर जो है एक जलधारा प्रवाहित होती है जिसे हम लोग बोल देते हैं अलास्का। ये हम इसको मान लेते हैं 4 नंबर। तो यहां पर जो है 4 जो है वो है अलास्का करंट, अलास्का करंट। ठीक है, अलास्का के दक्षिण से यहां पे करंट प्रवाहित होती है, तो दक्षिण में थोड़ा सा लंबा है ये, इसको हम लोग बोल देते हैं 4, इसका नाम दे देते हैं। और ये 5 है, 5 नंबर। ये हमारा हो जाता है कैलिफोर्निया करंट। ये भी ठंडी है, देख रहे हैं ब्रोकन लाइन से है, इसको हम लोग बोल देते हैं कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, और ये कैलिफोर्निया करंट जो है यही आकर के आगे में मिल जाती है किसमें, नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट में। इसको हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसको और यहाँ 5 नंबर कर लीजिए। ठीक है, इस पे यहाँ करके हो जाता है। अब जो है बात करते हैं साउथ पैसिफिक के बारे में। तो यहाँ पे करंट प्रवाहित होती है दक्षिण में। ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं 6 नंबर। ये सेम उसी वजह से कि था नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो 6 के बारे में चूंकि दोस्तों थोड़ा सा समय का जगह का कमी है और आपकी सुविधा के दृष्टिकोण से मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है, तो यहां पे मैं कर दे रहा हूं 6 नंबर जो हमारा है वो है साउथ, नॉर्थ पैसिफिक था तो क्या हो जाएगा साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट 6 नंबर। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से या आने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से आकर के ये टकराती है और टकराने के बाद जो है इसका नाम हो जाता है 7th ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ये कौन सा हो जाएगा 7th नंबर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक है, और ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट जो होती है वो जो एक यहाँ साउथ से एक करंट प्रवाहित होती है, ठंडी करंट, जिसे हम लोग बोलते हैं वेस्ट ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, जैसे कि इसमें भी प्रवाहित हो रहा था वेस्ट विंड ड्रिफ्ट था ना 10 नंबर, यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पैसिफिक में भी चलता है, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट।
और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है यहाँ आता है, आप यहाँ जाने के बाद ये पुनः मुड़ जाता है इक्वेटर की तरफ, और इसका नाम जो होता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, तो मैं लिख देता हूं 8 नंबर क्या हमारा हो जाएगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। 8 नंबर हमारा हो गया वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और ये हमारा 9 नंबर है जिसे हम लोग बोल देते हैं हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा, जो कि डॉटेड लाइन में है। ये किस लाइन में है, डॉटेड है, तो डॉटेड है, जिसको वो बोल देते हैं हम्बोल्ट या पेरू करंट, हम्बोल्ट या पेरू करंट। ठीक है, 9 नंबर हो गया हम्बोल्ट या पेरू करंट। यहाँ पे चूंकि दोनों डायग्राम है, मैं चाह रहा हूँ कुछ बेसिक बातों को, चूंकि बीपीएससी में अगर क्वेश्चन का रेंज अगर जाता है तो वहीं तक जाएगा, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर ले। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट दोनों में है। ये जो साउथ में जो हमारी जो पछुआ पवन प्रवाहित होती है उसकी गति तीव्र होती है, उसी से प्रभावित होकर के ये आगे की तरफ बढ़ता है, इसीलिए इसका नाम वेस्ट विंड पड़ गया है। और ड्रिफ्ट वो धाराएं होती है जो कि पवन के द्वारा गतिशील होती हैं। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, गौर करेंगे इस पे कि अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ब्राजीली की धारा पैसिफिक ओशन में प्रवाहित होने वाली किस धारा के समान है, प्रकृति किस धारा के समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 नंबर पर क्या हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, मतलब पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा की प्रवृत्ति वही है, नेचर वही है जो ऑस्ट्रेलियाई क्या है। उसी प्रकार से नॉर्थ अटलांटिक प्रवृत्ति वही है जो हमारा किसका है, 2D हमारा क्या था, इसमें से तो हमारा नॉर्थ पैसिफिक करंट का था। तो नॉर्थ पैसिफिक करंट की प्रवृत्ति वही है जो हमारे नॉर्थ अटलांटिक जलधारा का है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब पूछ देगा कनारी की ठंडी जलधारा पैसिफिक की किस जलधारा के समान है, तो कौन हो जाएगा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। इस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, और ये ध्यान रखने के लिए आपको मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन ध्रुवीय से विषुवत की तरफ जा रहा है, कौन विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रहा है। 2-4 बार देखिएगा, और इस वीडियो का अगर मिलता है मदद, वीडियो का मदद लेकर के अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा। और आपके मन में कहीं भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है इस वीडियो से या पीछे की वीडियो से, तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आप दोस्तों को, मित्रों को इसका लाभ मिले। तो अभी हमने देख लिया है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। जिस एंगल से मैं कह रहा हूँ उस एंगल से काम कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये आपको पता बीपीएससी की 12वीं परीक्षा से पता लग जाएगा। और अब आइए बात करते हैं इंडियन ओशन के बारे में। इंडियन ओशन में करंट कौन कौन सी है, कैसे कैसे प्रवाहित होती है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इंडियन ओशन करंट। इंडियन ओशन करंट में 2 बातें महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इंडियन ओशन एक ऐसा है जहां पर कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के परिणाम स्वरूप धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। लेकिन धारा की दिशा में परिवर्तन जो है सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में जो इंडियन ओशन पड़ता है उसी में ही होता है। दक्षिणी गोलार्ध में किसी प्रकार कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं पहले कि समर गर्मी ऋतु में इंडियन ओशन में क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा हो गया इक्वेटर लाइन, और इक्वेटर लाइन हो गया तो जैसे कि बाकी कॉन्टिनेंट में हम लोग देखा अभी पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, उसी प्रकार से यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है जिसे हम लोग बोल देते हैं 1 नंबर, इसको दे देते हैं हम लोग नॉर्थ इंडियन इक्वेटोरियल, नॉर्थ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इंडियन इक्वेटोरियल करंट है। और ये जो है, चूंकि गर्मी के दिन में क्या होता है कि हमारा ये पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। और हम जानते हैं कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ से हवाएं जो है इधर की तरफ जब गतिशील होती है, हवाएं जब है इधर की तरफ गतिशील होती हैं, तो इन्हीं हवाओं के
के प्रभाव में आकर के ये धारा जो है इधर की तरफ मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद जो है इस प्रकार से गतिशील हो जाती है, इस प्रकार से गतिशील होती है। ठीक है, तो ये जो है दूसरा नंबर जो करंट है जिससे हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट माउंटेन, साउथ वेस्ट मानसून करंट, साउथ वेस्ट मानसून करंट। देख रहे किस प्रकार से जा करके ऐसे इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। और ये देखने से लग रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि इंडियन ओशन के जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है का भाग है, उत्तरी गोलार्ध का भाग है, वहां पर कोई कोल्ड करंट प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ पर करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, जिससे हम लोग बोल देते हैं, इसको दे देते हैं 3 नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं जैसे नॉर्थ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट था, उसी प्रकार से साउथ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक आइलैंड है जिसे हम लोग बोलते हैं मेडागास्कर। ये करंट प्रवाहित होती है एक मेडागास्कर के पश्चिम से, एक मेडागास्कर के पूर्व से प्रवाहित, 2 भागों में ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है उसको हम लोग बोल देते हैं, जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है उसको हम लोग बोल देते हैं मोजाम्बिक करंट। इसको हम लोग देते हैं 4 नंबर। ये हमारा हो जाता है मोजाम्बिक करंट। ठीक है, और ये मोजाम्बिक करंट जो है आगे मिल करके बन जाती है अगुल्हास। तो ये हमको हमारा हो गया 5th नंबर। इसको हम लोग बोल देते हैं अगुल्हास करंट। क्या हो गया 5th नंबर हमारा क्या हो गया अगुल्हास करंट। और ये अगुल्हास करंट जो है ये आगे जो है मिल जाती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से। इसको हम मान लेते हैं 6th नंबर। तो 6th नंबर देखने से लग रहा है कोल्ड करंट है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट। और यहां पर ये जो है 7th नंबर है, इसको हम लोग बोल देते हैं, 7th को मैं यहां लिख दे रहा हूं 7th नंबर करंट। इसको हम लोग बोल देते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट, इसको बोल देते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि इंडियन ओशन में 2 करंट है जो कि कोल्ड है, एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और एक हमारा हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। 2 ही है, वो भी दक्षिणी हिंद महासागर में। उत्तरी हिंद महासागर में कोई भी करंट हमारा ये कोल्ड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे कि यहाँ पर मोजाम्बिक है मेडागास्कर के पश्चिम में, और यही आकर के आगे मिल जाती है जो हमारा साउथर्न इक्वेटोरियल करंट उसको जाती है अगुल्हास। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई करंट। इतना अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इंडियन ओशन काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडियन ओशन में एक और पक्ष है कि इंडियन ओशन में समर के बारे में देखा। अब बात करते हैं विंटर के बारे में। विंटर में कोई खास नहीं है, खास ये है कि विंटर में सारी बातें जो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा आता है 1 नंबर, ये हमारा हो गया 1 नंबर। तो 1 नंबर हम सेम उसी प्रकार से दिखा देंगे, नॉर्थ इंडियन इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे चूंकि समर का समय है, सॉरी विंटर का समय है, तो यहाँ पे क्या होता है लो टेम्परेचर होता है। पूरे उत्तर भारत में क्या होता है लो टेम्परेचर, और हम जानते हैं कि लो टेम्परेचर अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा हाई प्रेशर।
जब हाई प्रेशर है तो इधर से विंड क्या करती है, इधर और इधर की तरफ गतिशील होने लगती है। जब ये गतिशील होती है तो विंड अब इधर, तो इस विंड के प्रभाव से अब हवाएं जो है इधर से इधर की तरफ गतिशील होने लगती है। देखिएगा जस्ट दक्षिण पश्चिम की उल्टी हो गई है, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार से जो प्रवाहित होती हैं, तो इस प्रकार को ये सब प्रवाहित होते हुए इसको पॉइंट नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, ये इस प्रकार से है और फिर ये दक्षिण पश्चिम है और ये कैसा हो जाएगा, उत्तर पूरब। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, ये हम दे देते हैं दूसरा नंबर और ये हमारा हो जाता है सेकेंड नंबर। इसको लोग बोलते हैं नॉर्थ, इसको लोग बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया, समर के विंटर में अपोजिट हो गया। फिर यहाँ पे वही कहानी है जो इसमें है। ये हमारा हो गया 3 नंबर, जो हमारा यहाँ 3 था, बिल्कुल इसी के समान 3 था। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे मेडागास्कर था, ऐसे और ऐसे आकर के जो था यहाँ पे हमारा क्या था, ये 4 नंबर हो गया हमारा और ये हमारा हो गया 5 नंबर। फिर ये हमारा हो गया 6 नंबर और इसी का एक भाग इधर चला गया, ये हमारा हो गया 7th नंबर, जो यहाँ पे 6 7 7 था, 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे है 4 5 6 7। ये सारे जो करंट है जस्ट लाइक समर सीजन समर करंट। कहने का मतलब कि समर और विंटर में दोनों में सेम करंट होता है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये हमारा कौन हो जाएगा, मोजाम्बिक करंट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा अगुलहास करंट, ये हमारा हो जाएगा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और ये हमारा हो जाता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार सीनियर ऑप्शन को भी देखिएगा, करिएगा, आपको क्वेश्चन का लाभ मिलेगा। बीपीएससी के प्रश्न पत्र को सामने रख लीजिएगा, हल कीजिएगा। किसी प्रकार के कोई मन में डाउट हो, दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका उत्तर दूंगा। आपको लगता है कि नहीं कुछ अन्य टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए, अन्य टॉपिक मतलब बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे टॉपिक को बनाना है और मेरे दिमाग वो जहन में ना हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उससे जरूर बनाऊंगा। अगर आप वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का एक अलग ही खुशी की अनुभूति होगी अगर आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो धन्यवाद। आप करंट को ठीक से करें, इसका लाभ मिलेगा बीपीएससी में। थैंक यू।